एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी मैं कर रही हूँ साग को धोने का काम। साग साफ़ किया था, कल भी साग साफ़ हुआ, फिर कम लग रहा था तो एक गड्डी पालक और सरसों की आज मंगाई, साफ़ किया। फिर मैंने सोचा कि अभी पानी आ रहा है और हाथों हाथ इसको जो है धो भी देते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोग काट कर धोते हैं, बहुत सारे लोग काटने से पहले धो लेते हैं। मतलब अपना अपना टेक्निक है, अपना अपना सबका घर का अलग अलग सिस्टम होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं जो है भैया धोकर ही कट करती हूँ, फिर उसको चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको वॉश कर लूँगी। और मेरे पास ना ये साग रखने का, धो धो के रखने का या फिर काट कर रखने का ये झरना है, मैं झरना बोलती हूँ इसको। शादी में मिला था मेरी ये, तो पापा लेकर आए थे और बहुत ही काम की चीज़ है, बढ़िया है। इसमें साग तो बहुत अच्छे से वॉश होके रखा जाता है, या साफ़ करना है उस वक्त उठा लो, मतलब काफ़ी बढ़िया रहता है ये। किस किस के पास है इस टाइप का झरना, मुझे कमेंट करके बताना। तो हर बाप जो है अपनी बेटी के लिए सोचता है कि चलो ये चीज़ ले लूँ, ये ले लूँ, बढ़िया क्वालिटी का हो, ऐसा हो वैसा हो। तो इसे जब भी मैं यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो पापा ने मुझे दी हैं ला करके, जो आज भी मेरे पास है। लेकिन ये जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे याद आ ही जाती है कि हाँ यार, ये पापा लेकर आए थे मेरे लिए। और अभी दोपहर के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे। उन्होंने, आपने देखा था, रात खाई नहीं थी लौकी चने की दाल, तो मैंने सोचा चलो क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो भाई बनाते हैं आलू के पराठे, शायद आज वो खुश होकर खा ले। तो पराठे बनाने लगी हूँ, उन लोगों को एक एक करके खिलाने लगी हूँ। और आज भी वही नौटंकी हुई। तन्मय ने तो चलो जिद करके खा भी लिया, गुड्डू भी मतलब ऐसे ही करती रही, मैं नहीं खाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी। तो दोनों ने आज भी ऐसे ही किया। आलू का पराठा देखकर भी उनका ठंडा ही रिएक्शन था कि नहीं खाना खाना हमें। मैंने कहा भाई अब से मैं बनाऊंगी ही नहीं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो बनाती हूँ, और तुम लोग आके सीधा सा बोल देते हो अभी नहीं खाना, हम 2-1 घंटे बाद खाएंगे। तो प्लेट रेडी है आलू के पराठे की। मैं तो खाती हूँ, सुबह से वेट कर रही होती हूँ इनका कि ये आएंगे तब खाएंगे। तो मक्खन ले लिया, चटनी ले लिया, लहसुन की चाय ले ली है, और वही अब खाएंगे आलू का पराठा। आलू के पराठे का तो भाई स्वाद ही अलग होता है। सारे पराठों में ये पराठा मेरा फेवरेट है आलू का, बाकी के भी अच्छे लगते हैं। तो वो लाइट, आज क्या हुआ कि सुबह से हमारे घर में लाइट नहीं थी। हमारे घर में नहीं, मतलब पूरे गांव में लाइट नहीं थी, और भी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ लाइट नहीं थी, क्योंकि लाइन पे काम चल रहा है। पानी आ रहा था लेकिन लाइट नहीं थी। तो कपड़े ड्राई करने थे, बच्चों की ड्रेस है, और यहाँ मैं इसको बार बार डांट रही हूँ, मशीन से दूर रहे, मशीन से दूर रहे, क्योंकि लगा हुआ है, करंट नहीं आता, लेकिन फिर भी डर लगता है ना, क्योंकि स्विच तो बोर्ड में लगा हुआ है। लेकिन सुन नहीं रहा, और मुझे करके दिखा रहा था मुझे करंट ऐसे लगेगा। तो बच्चे भी ना एक अलग ही उसमें होते हैं, इनकी अलग ही मस्ती चल रही होती है। तन्मय की तो चल रही होती है, तन्मय टाइप वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मस्ती हमेशा चालू होती है। सीरियस बच्चा नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बच्चा है, बातें करके जी लगाए रखता है कंटिन्यू। यहाँ पे फ़ोन पकड़ के मैं इसको मना कर रही थी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, लेकिन ये कर रहा है और मज़ेदार मज़ेदार बातें कर रहा है। तो ऊपर आ गई थी, कपड़े ड्रायर हो गए थे, इनको टीन के नीचे सुखाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम है, मेरे ख्याल से 5:30 बज रहे होंगे। ये टाइम नहीं है कि इनको बाहर तार पे सुखाया जाए, तो टीन के नीचे पड़े रहेंगे। कल की धूप लग जाएगी, क्योंकि कल का दिखा रहे हैं कि धूप निकलेगी, अब बाकी कल का कल देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी मम्मी कर रही है कपड़े सुखाने का काम। मेरी तो मजा है, दिखा। ठीक है, तो फिर कार्ड को थोड़ा सा आगे करो, नीचे चलेंगे। फिर क्या, फिर नीचे चल के अम्मी मक्की की रोटी बनाएंगी, फिर उसके बाद में साग, फिर पापा आएंगे, फिर बहन की पढ़ाई खत्म होगी, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे। ये गई मम्मी दोबारा उठा, और अम्मी ने झाड़ा कपड़ों को, और अब ये मम्मी गई और उसे सुखा दिया। 7:17 या 20 मिनट हो रहे होंगे, हाँ 7:30। इसमें तो खैर 5 मिनट ये आगे भी चल रही है। और इधर गुड्डू बैठ के पढ़ रही है, उधर तन्मय टीवी देख रहा है, और मैं जो है इधर मैंने साग की सारी तैयारी कर दी है। मैंने आटा वाटा भी गूंथ दिया है, सारे बर्तन मांज दिए हैं, और इधर जो है साग जो है वो खदकाते हैं ना आलन डाल के, वो किया हुआ है। और इधर जो है लहसुन और प्याज काट के रख दिया है, और जो लहसुन प्याज चॉपर करके या ग्रेटर करके डालते हैं वो इसमें डाल देते हैं। सारा काम डन कर दिया है। इधर ये दिन वाला आटा है, और वैसे दिन वाला आटा इसमें था, वो कल का ही है। थोड़ा आलू के पराठों के लिए ताज़ा चाहिए होता था, तो दिन में ताज़ा गूंथा था, तो ये अभी दोबारा से भी ताज़ा गूंथा है, कम ना पड़ जाए इसीलिए। तो अभी जो है
रोटी बनने में तो टाइम लगेगा, सिर्फ जो है साग बना के रख दूंगी। जब ये आएंगे तब साग रोटी ही तब बनेगी। तो इसको जो है अभी थोड़ा सा और करती हूँ, 10 मिनट और। आपको दिखाती हूँ साग। आपके घरों में भी बन रहा होगा, क्योंकि ये और पता है पतला हो गया, ये पतला हो गया है। वैसे अभी ये हो सकता है थोड़ा सा गाढ़ा, क्योंकि आलन डालते हैं ना तो आटा भी पानी पीता है। तो देखते हैं जैसे भी होगा। और हम लोग ब्लेंडर से करते हैं तो ये इसलिए ऐसा हो जाता है। अब की बार तो फिर भी मैंने मोटा रखा है थोड़ा, मतलब ब्लेंडर बहुत देख के चलाया था। तो अभी इसको होने देते हैं। अभी मैं लगाने लगी हूँ साग को तड़का, क्योंकि साग जो है अच्छे से मैंने खदका लिया है उसको, कम से कम 40-50 मिनट तक खूब पका लिया उसको। ताकि इसलिए भी कि भाई थोड़ा वो गाढ़ा हो जाए, क्योंकि थोड़ा पतला हो गया था। मैंने क्या किया, जो चॉपर का मसाला डाला था ना उसमें, मतलब प्याज वगैरह का चॉपर में करके उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, तो उसकी वजह से वो पतला हो गया है। तो अभी जो है इसको छौंक लगाऊंगी और देखते हैं। वैसे हो जाता है, गाढ़ा रखा रखा भी होता है। और अभी छौंक वौंक लगेगा और पकेगा तो हो जाएगा। तो मिर्च मसाले वगैरह डाल दूंगी इसमें छौंक में। नमक वगैरह तो पहले ही डाल दिया था, हल्दी डालते नहीं है। तो लाल मिर्च देखूंगी, क्योंकि हरी मिर्च खूब सारी डाली थी, तो कितनी डालूं कितनी ना, क्योंकि तेज़ नहीं करनी है, बच्चों को परेशानी हो जाती है फिर तेज़ मिर्च से, और कई बार जलन भी हो जाती है तेज़ मिर्च खाने से। तो यहाँ पे जो है बस साग को मैंने डाल दिया है, और साग ना गाढ़ा हो गया था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए पहले जितना पतला नहीं रहा। और छौंक लगा दिया है मैंने इसमें, कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। मन कर जाता है ना साग दूसरे का देखकर भी, हाँ यार हम भी बनाते हैं। तो बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में। और आप लोगों ने कब बनाया था लास्ट बार साग, या फिर आप लोगों का भी कल ही बना है, तो मुझे कमेंट करके बताना। बहुत मज़ा आने वाला है आज रात के खाने में। तो गांव में हो रहा है स्थापना दिवस, 1 साल हो गया शायद, 1 या 2 साल। तो यहाँ पर जो है पूजा हो रही थी। मैं नहीं जा पाई, भाभी होती घर पे तो मैं चली जाती उनके साथ। लेकिन ये आए और आते ही ये जो है इधर आ गए थे खेड़े पे, जहाँ पे माता का ये कीर्तन हुआ था काफ़ी अच्छा। और फिर जो है कल भंडारा भी है, तो ये गए। मैंने कहा चलो देख लेना है, अगर एक आधा क्लिप बनाया तो मुझे दे देना, मैं ऐड कर दूंगी, सबके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमारे गांव में भंडारा पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पे गांव के सभी लड़के वगैरह हैं, जेंट्स वगैरह हैं, कुछ लेडीज़ भी हैं, कुछ अपने घर जा चुकी हैं खाना बनाने के लिए। और ठंड हो रखी है तो पूरा इंतज़ाम था ठंड का, दरी वगैरह डाली हुई थी नीचे, खूब अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। मुझे तो देखकर मन हो रहा था कि यार मैं भी चली जाती किसी के साथ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। देखो देखने में ना, सारे में इतनी अच्छी डेकोरेशन कराई हुई है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रखा है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर जाएंगे, क्योंकि अभी ये हर साल हुआ करेगा। और विपिन आपको बाहर से भी दिखा रहे थे कि कितने अच्छे से किया। सही में मुझे ना इस डोल पे चलते हुए डर लगता है, लेकिन इन लोगों ने ना पहले से यहाँ से सारी चीज़ें हटाई हुई थी, जैसे गन्ना वगैरह नहीं खड़ा था तो प्लेन रास्ता हो रहा था, तो चलने में कोई दिक्कत ना होती। चलो नहीं जा पाए, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन विपिन ने मुझे और आपको बैठे बैठे ही दर्शन करवा दिए माता के, और वहाँ पे हो रही चीज़ों के भी। हाँ जी, जी प्रसाद रखा है क्या आपने? हाँ हो गया वहाँ पे? हाँ, मैंने सब कुछ कर दिया, इन बच्चों को खाना भी खिला दिया, गैस स्लैब सब कुछ कर दिया। सीरियल देखने लगी थी, रोटी बना के रख दी आपकी और अपनी। बना दी? बिल्कुल, जब आप आए मैं हाथ ही धो रही थी, फिर मैंने कहा चलो। गैस बन गई इसमें, गैस बन गई इसमें, गैस। खिला रही, देख के ना क्या कर रहे हैं ये लोग। मूली और काटनी है क्या? कितनी है? गैस का ये निकल गया, अभी देखना। क्या? छोटा सा ये क्या है? पता नहीं क्या है, जब मैं साफ कर रही थी उसे अभी कब। मूली और लक्की को दे दी थी मैंने। काट लेता हूँ।
हो चुका है अगला दिन, मॉर्निंग का टाइम है, हम लोगों ने निकलना है सहारनपुर के लिए। तो मैं सोची थी कि चलो थोड़ा थोड़ा सा जो है इनको कुछ बना के दे देते हैं बच्चों को। तो मैंने सोचा ये कल की पिट्ठी रखी हुई है आलू की, तो बढ़िया है, इसके सैंडविच बना देते हैं। वैसे मना कर रही थी गुड्डू और तन्मय दोनों की, अभी नहीं मन है, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर खा लो, फिर खा के चलो बैठो गाड़ी में। नहीं होता उनका सुबह सुबह ना मेरा होता है ना इन बच्चों का होता है, चाहे कितना ही चीख लो बोल लो इनको उठने के 2-2.5 घंटे बाद जाके भूख लगनी शुरू होती है। आज संडे है, लेट उठे हैं तो फिर लेट सारी चीज़ें होती हैं, तो एकदम से उठ के मन नहीं होता है। फिर निकलना है तो मैंने कहा जल्दी बना कर देती हूँ। तो इनको खिलाया एक सैंडविच, चाय वगैरह पी, फिर जो है नहाने का सिलसिला शुरू हो गया, गीज़र ऑन करो ये वो। और मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज की है, तो जो है अभी तकिए वगैरह लगाए और ये कर रहे थे तन्मय को तैयार, नहला के ले आए थे इसको। तो इसको सॉक्स वगैरह पहनानी बहुत ही महाभारत काम है, इसको बोलना पड़ता है। माँ बाप चीखना थोड़ी चाहते हैं, मारना थोड़ी चाहते हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से ये बच्चे जो है पिटते हैं, नहीं ये नहीं पहनना, ये चुभ रहा है, सर्दियों में यही रहता है। तो अभी रेडी हो गए हैं बच्चे वगैरह सब। लास्ट में मैं नहाई थी क्योंकि बाथरूम को फिर क्लीन करना होता है, तो मैं नहाई और नहाने के बाद जो मैंने अपना आज नया वाला सूट पहन लिया है, गरम वाला। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। रेडी क्या मतलब, बिंदी लिपस्टिक वगैरह जो सुहागन का बेसिक सी 4-5 चीज़ें हैं वो मैं कर लूँगी और फिर निकलते हैं। क्रीम लगा ली थी हल्की सी और उसी के ऊपर हल्का सा लगा लिया था फेस पाउडर फेस पाउडर नहीं पाउडर तो वो लगा लिया है। और उसके बाद जो है मैंने कहा चलो हल्का सा काजल भी लगा लेते हैं, आंखें सुनी सुनी सी हो रही थी। रेडी हैं सब और मेरा ही इंतजार है, सब मेरे ऊपर ही खड़े हुए थे कि चलो देर हो रही है, ये हो रही है। मैंने कहा तुम लोगों के बाद नहाई हूँ, 10 मिनट तो दे दो ठीक से कंघी वंगी करने के, फिर मैं बाहर बैठ के सॉक्स वगैरह नहीं हो रही गाड़ी साफ करने में, आ रहा है पर अभी देर नहीं हो रही। मेरे को तो कह रहे देर हो गई 11:15 हो गए, खुद लगे पड़े हो अभी चाची रमन से। लहसुन छील के लाए कि साग बना रहे होंगे। अच्छा, हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं ना, बोलते रहेंगे जल्दी 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 और फिर अब लास्ट में गाड़ी पे कपड़ा मारना शुरू। तो अभी जो है निकल गए हैं, लेकिन रास्ते में रुके थे कि गाड़ी में हवा वगैरह चेक करा रहे थे पहियों में, और मैं खुद को निहार रही थी। मैंने कहा देख लूँ, क्योंकि देखने का भी टाइम नहीं मिला। इन लोगों जल्दी 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 10 मिनट नहीं दिए मुझे बाथरूम से निकलने के बाद। तो यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए हैं पीछे, इनकी अपनी बातें चली पड़ी हैं और मैं जो है इधर इसको देख रही थी। ये बोल रहा था मैं क्यूट हूँ। गोलू हम लोग आए हैं सहारनपुर। भाभी जो मतलब मेरी जेठानी है, उनकी दीदी का ऑपरेशन हुआ है। ये उनकी बड़ी दीदी है, ये भी देखने आई हैं और ऑपरेशन को हो चुके हैं 8-10 दिन। पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मतलब ऑपरेशन के बाद रखते हैं, फिर वो घर आए, फिर भाभी भी चली गई थी और इसीलिए लक्की जो है आप लोगों को दिख जाता है कई बार वीडियो में। तो वो घर पे ही है। आज कार्तिक भी हमारे साथ चला जाएगा घर। तो अभी हम लोगों ने उनको देखा, हालचाल पूछा, काफ़ी घंटे हम रुके, मतलब 3 घंटे तो रुके होंगे शायद या ज़्यादा ही। फिर उसके बाद अभी निकल पड़े हैं हम आगे की तरफ। अभी हमें कहीं और भी जाना है, अभी हम जाएंगे खुशी के पास, खुशी से मिलने के लिए, फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। तो आज पूरा दिन हमारा बाहर का हो गया। अच्छा लगा सबसे मिलकर, लेकिन गाड़ी में थोड़ी सी हालत जो है हो जाती है ख़राब। बहुत सारे लोगों की होती भी है, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं सफ़र को। मेरे तो हो जाता है भाई, घूम वाले रास्ते की वजह से होता है मुझे। अब आते हुए भी पड़ा और जाते हुए भी पड़ेगा, तो हालत तो होनी है ख़राब। तो अभी बस हम सहारनपुर से निकल ही रहे हैं और खुशी से मिले, उसके बाद घर आ गए थे। घर जो है आने के बाद कपड़े वगैरह थे, कल बच्चों को स्कूल जाना है, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह ऊपर ही पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले ऊपर, मतलब हाथ मुंह धोते ही मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ी इनके कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे फिर
तो इनको भी प्रेस करना है। और इनकी सुबह की जो सारी ड्रेस है वो मैं रात में ही एक तरफ करके सो जाती हूँ ताकि सुबह में इन्हें दिक्कत ना हो। और ये लड़के की मस्ती जारी रहती है। मैंने बोला घर आए हैं थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, टेस्ट है कल, थोड़ा सा रिवीजन कर ले ना, इसने नहीं सुना तो अभी इसे लेके बैठना पड़ेगा या थोड़ी देर इसको ट्यूशन भेजना पड़ेगा इसी टाइम पे। और गुड्डू अपना आते ही हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मुझे कपड़े चेंज करने हैं लेकिन मैं सबसे पहले आ गई थी ऊपर। मैंने कहा पहले ये देख लेते हैं भैया कपड़ों वगैरह को, इनकी चीज़ें देख लेते हैं, बच्चों का काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो विपिन आज ऑफिस नहीं गए क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई, पूरा दिन हमारा भारी हो गया। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं अभी उन्हें स्कूल भेज के बैठी थी तो मैंने सोचा चलो ये व्लॉग परसों से, सैटरडे और संडे का है, आज मंडे का भी हो गया है थोड़ा सा। तो कल मैं इसको ज़्यादा नहीं कर पाई, ना परसों इसको कंटिन्यू कर पाई, आज जाकर ये कंटिन्यू हो रहा है। और कल हम गए थे सहारनपुर, मैं अपनी भांजी से भी मिल के आ गई हूँ और भाभी की दीदी जिनका ऑपरेशन था उनसे भी मिल आई हूँ। अभी तो वो घर आ गई हैं ऑपरेशन कराकर, तो मैंने कहा मिल आते हैं फिर। आजकल ही हो जाता है। फिर संडे था कल, बच्चे भी थे। अब सहारनपुर जा रहे थे तो फिर मेरे को ये हो रहा, पहले मैंने सोचा था, प्लान चेंज हो रहे थे कि बच्चों को स्कूल भेज के 9 बजे तक निकल जाएंगे और आ जाएंगे घर पे 12-1 बजे तक। तो लेकिन फिर मेरे को ये हुआ कि अगर बाई चांस मैं खुशी से मिलने चली गई तो फिर लेट हो जाएगा, बच्चों के बगैर मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं कहीं लेट हो गया, और वही हुआ। कल हम 7 पता नहीं 7:30 बजे घर आए और फिर अच्छा हुआ कि बच्चे साथ में थे। हाँ उनके टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई कि बच्चों को तैयारी करनी थी। अब बच्चों को छोड़कर जाएं तो दिक्कत, लेकर जाएं तो दिक्कत। दूसरी चीज़ बाद में नहीं जा सकते कि भाई चलो अगले संडे चले जाएंगे, फिर और लेट होता चला जाता। तो इसीलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। हालांकि गुड्डू ने बहुत वो किया, गुस्सा किया, मम्मी आपने 3 बजे बोला था। मैंने बोला था हम 3 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन निकले भी तो लेट, 11:30 के करीब शायद हम लोग निकले थे। तो सहारनपुर आने जाने में भी 3 घंटे लगा लो, मतलब 1-1.5 घंटा जाने का और 1.5-1.25 घंटे आने के। हाँ अगर सुबह सुबह जाओ हमारे यहाँ से सहारनपुर 4-5 बजे 6 बजे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब पब्लिक रोड पे होती है तो फिर टाइम लगता है, ट्रैफिक मिलता है। तो जी अभी गीजर ऑन करेंगे, नहाएंगे और देखते हैं आगे ये काम। ये तो गए हुए हैं, ये बोल के गए हैं कि मेरे को तो अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, उनको जाना है अपने काम से विकास नगर। तो वो तो बच्चों को छोड़ के अपने काम से चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर हम चाय वाय पियेंगे। ये मैंने पानी पिया था अभी तो उसका कप रखा हुआ है, तो इनका इंतज़ार करेंगे, नहा वहा लेते हैं। तब तक एडिटिंग का थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।